कि जब एक एक सिख को भारतीय गवर्नमेंट ने टेररिस्ट डिक्लेयर किया था आज से 2 साल पहले, तो जस्टिन ट्रूडो ने उस वक्त उसके खिलाफ क्यों नहीं कोई एक्शन? कनाडा का जो वीजा प्रोसेसिंग इंडिया करता था वो उन्होंने बैन कर दिया है, प्रोसेस बंद कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है। कनाडा अगर ट्रैवल एडवाइजरी जारी करता है तो इंडिया की तरफ से भी ट्रैवल एडवाइजरी जारी की जाती है कनाडा के लिए। अगर कनाडा की तरफ से डिप्लोमेट्स जो हैं उनको फारिग किया गया तो दूसरी तरफ से इंडिया की तरफ से भी जो डिप्लोमेट्स हैं रहे हैं, और क्या इसका इम्पैक्ट होगा, क्या इसको संभाल पाएंगे, और पूरी वर्ल्ड का क्या इस पे एंगल रहेगा। लेकिन वेस्टर्न सिविलाइजेशंस मोस्टली जो है वो अंडर इंडियन डायस्पोरा प्रेशर में है। वो इस वक्त देखा जाए तो अमेरिका जो है वो तो इंडियन डायस्पोरा चला रहा है अमेरिका को। वो इस तरह का अमेरिका से ऋषि सुनक है बरतानिया, यूएन में वो सारा टाइम सऊदी अरब और इंडिया की तारीफ करते रहे कि जी हमने ये जो नया इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया, इट्स अ बिग डील, ये बहुत बड़ी चीज है। ये है कि जो इंडिया है वो इस वक्त अमेरिका के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम है। देखिए आप जानते हैं कि अभी कुछ अर्सा पहले और दूसरा G20 की बात कर रहे हैं। कौन सा लीडर इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बैठा है? कोई है लीडर ऐसा जो पाकिस्तान में बैठा हो? एक बैठा है, वो जेल में बैठा है। कुछ अरसे से तो आपको टॉप लीडरशिप में से कोई बोलता नजर नहीं आएगा, लेकिन एक्शंस बहुत ज्यादा होते हुए नजर आएंगे। सेकंड प्रेसिडेंट होंगे, दूसरे सदर होंगे आफ्टर ओबामा के, जो रिपब्लिक डे पर एज ए चीफ गेस्ट के तौर पर जाएंगे, क्योंकि इससे पहले प्रेसिडेंट ओबामा जो थे वो भी रिपब्लिक डे पर चीफ गेस्ट बने थे। आप सड़क अपनी सीधी बना नहीं सकते कोई। आप चांद पर आपने किस तरह पहुंच जाना था? इशारों से पहुंच जाना था आपने। कि दुनिया के किन किन ममालिक में भारतीय डायस्पोरा जो है उनकी पोजीशन क्या है। अमेरिका के अंदर भारतीय डायस्पोरा इज द रिचेस्ट पॉसिबल डायस्पोरा। न्यू दिल्ली का ट्रिप था, वो सबको पता है जिस तरह का ट्रिप था। उनका जहाज खराब हुआ, कोई सिग्निफिकेंट मीटिंग ना हो सकी, उन्होंने वापस आके उस पर रिटेलिएट किया। लेकिन उसको मैं समझता हूं कि उन्होंने इससे पहले यही नहीं सोचा कि यू आर अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा, आपको पहले रिसर्च करनी चाहिए थी, इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी। एलिगेशन बेसिस के ऊपर आपको इतना बड़ा ब्लंडर नहीं करना चाहिए था, नंबर 1। अब उसके बाद उन्होंने क्या किया है? उसके बाद उन्होंने जायंट स्टेटमेंट लेने की कोशिश की अमेरिका से और बर्तानिया से, दोनों ने रिफ्यूज किया। जब अमेरिका ने कहा है कि आप पहले अपनी योर इन्वेस्टिगेशन योर स्टेटमेंट, आप पहले इन्वेस्टिगेशन करें, उसके बाद उससे डील करें। जो बर्तानिया ने स्टेटमेंट दी है उन्होंने उससे भी लोअर क्लास की स्टेटमेंट दी, उसमें भारत का नाम ही नहीं है। दूसरी उन्होंने ट्राई की, एक ऑर्गेनाइजेशन है फाइव आइज कंट्रीज, उन्होंने उनसे स्टेटमेंट लेने की कोशिश की, वहां से उनको कोई सपोर्ट हासिल नहीं हुई। उनकी फॉरेन मिनिस्टर इस वक्त यूनाइटेड नेशंस के इजलास के लिए न्यूयॉर्क आ चुकी हैं और उन्होंने कहा है कि वो G7 कंट्रीज से ये इसकी सपोर्ट हासिल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में इन एलिगेशन की बेसिस पे, इल्जामात के बेसिस के ऊपर कोई भी जो कंट्री है वो इनको सपोर्ट नहीं देगा। बिलखसूस जब भारत दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी हो तो ये रिस्क कौन लेगा? मेरे ख्याल में इस वक्त जस्टिन ट्रूडो इज इन अ टाइट कॉर्नर, ही इज अंडर प्रेशर। उन्होंने कर तो लिया है, जिस तरह आपने खुद फरमाया है कि अब वो जो है वो उसके बारे में सोच रहे हैं, टोन डाउन हो चुके हैं। आज उन्होंने कहा है कि मेरा मकसद ये नहीं था कि भारत को प्रोवोक किया जाए, लेकिन मेरे ख्याल में अब ट्रेन निकल चुकी है और इस वक्त जो भारत की तरफ से भी ट्रैवल एडवाइजरी आ चुकी है, उन्होंने भी एक डिप्लोमेट को निकाल दिया है, इन्होंने भी एक डिप्लोमेट को निकाल दिया है। तो मेरे ख्याल में जस्टिन ट्रूडो इज इन डीप इशू और डीप प्रॉब्लम पॉलिटिकली, और खासकर जो उनके पैरिये उनके जो वो अपोजिशन के लीडर हैं फ्रेंच स्पीकिंग कंट्री से, स्टेट से, उन्होंने भी कहा है कि इनको अब इसको क्लीन हैंडेड इससे निकलना होगा, इन्वेस्टिगेट करना होगा। पार्लियामेंटेरियंस की देखी हैं डिस्कशंस, वीडियोस सोशल मीडिया ट्विटर पर चलती रहती हैं, जहाँ पे वो कह रहे हैं कि हमें कनाडा से फ़ोन आ रहे हैं कि अब हमारा क्या बनेगा, हम आ सकेंगे कि नहीं आ सकेंगे। अब जारी बात है ये एक बड़ी चीज़ है, क्योंकि इंडियन स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कनाडा जाते हैं पढ़ने पे, तो वो तो एक मसला बनेगा। लेकिन यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी जो कोर कैबिनेट है, जिसमें इस वक्त क्या नाम है, राजनाथ सिंह साहब तो नहीं इतना होंगे मे बी, बट एज ए कोर कैबिनेट वो जरूर होंगे। बट द मेजर डिसीजंस आर बीइंग टेकन बाय डॉक्टर जयशंकर एंड NS सदोवल।
दोनों मेजर डिसीजन ले रहे हैं और वो इस बात को कर रहे हैं। ठीक है जी। कहा जाता है कि जो कनाडा और इनकी जो बायलैटरल ट्रेड है वो 12 अरब डॉलर के करीब आई थिंक के करीब बनती है। और ये पिछले साल से कुछ 57% ये ट्रेड बढ़ी थी, व्हाट द कैनेडियन गवर्नमेंट कहती है। जो कनाडा से मेजर इंपोर्ट्स आती हैं उसमें फर्टिलाइजर्स, एनर्जी प्रोजेक्ट्स, कोल है, कोक है, इस तरह की बहुत सारी चीज़। और जो इंडिया की एक्सपोर्ट हैं उसमें से गारमेंट्स हैं, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स हैं, ऑटो पार्ट्स हैं, एयरक्राफ्ट इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं। ठीक है जी। और कहा जाता है कि जो कनाडा की जो टॉप एक्सपोर्ट थी इंडिया को 2022 में वो फॉसिल फ्यूल थी। ठीक है जी, जो कि तकरीबन $1 बिलियन की थी। उसके बाद फिर खाद वगैरह, खाद मींस फर्टिलाइजर्स, वो भी कोई $1 बिलियन, $1.25 बिलियन के करीब थी। सो ये चीज़ें जो हैं वो हमें सामने आती हैं कि जब एक सिख को भारतीय गवर्नमेंट ने टेररिस्ट डिक्लेयर किया था आज से 2 साल पहले, तो जस्टिन ट्रूडो ने उस वक्त उसके खिलाफ क्यों नहीं कोई एक्शन लिया? अगर वो किया होता तो आज वो निजर साहब कत्ल ना हुए होते। और दूसरा, वो कत्ल हुए हैं और उनके जो एलिगेशन है, एक भी अरेस्ट अभी तक नहीं हुई। और उसके अंदर मैं समझता हूं कि ये वाकई ही अगर देखा जाए तो अगर 2 साल पहले एक आपके कंट्री का बंदा जो है उसको दूसरा कंट्री टेररिस्ट डिक्लेयर कर रहा है, तो आपको सोचना चाहिए था कि उस वक्त एक्शन लिया जाता उसके ऊपर। तो आज आप उसी चीज के ऊपर अब 3 महीने के बाद, उसके मर्डर के बाद, आज आप उसके ऊपर सियासत कर कि हम ये जो कह रहे हैं तो इसलिए नहीं कह रहे कि हम इंडिया को प्रोवोक करें, हम उनको वो नहीं कर रहे, ऐसा कुछ नहीं है। उसको जो है इसको सीरियसली देखना चाहिए। लेकिन उन्होंने, उनका ये कहना एक तरीके से ऐसा नज़र आता है कि जैसे यानी ये कि एक माइल्ड स्टेटमेंट आई है सामने, क्या आया ये आप खुद ही इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इससे एक ये आप हो सकता है कि अगले चंद दिनों में ये जो मामला है ये टोन डाउन हो जाए। ऐसी स्टेटमेंट से मुझे ऐसा महसूस होता है। लेकिन बहरहाल इसको देख के लेते हैं और आप सुने कि उन्होंने क्या कहा है, उसके बाद बात करते हैं पाकिस्तान ने इस हवाले से क्या बात की है। The government of India needs to take this matter with the utmost seriousness. We are doing that. We are not looking to provoke or escalate. We are simply laying out the facts as we understand them. And उन्होंने कहा है कि वी आर नॉट प्रोवोकिंग, हम प्रोवोक नहीं करेंगे। जो ऑस्ट्रेलियन लीडर हैं, प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने ये कहा कि जब उनसे सवाल किया गया इसी बात पर कि जनाब आपने पहले मोदी यू आर बॉस की जो बात की थी तो आप उसको वापस लेंगे या उसके ऊपर क्या कहेंगे, क्योंकि अब ये जो है कनाडा की तरफ से कहा जा रहा है, तो वो तो हंस पड़े, तंजिया हंसे। और उन्होंने ये कहा कि सीरियसली यू शुड चिल आउट। उस रिपोर्टर को उन्होंने कहा चिल आउट, चिल पिल माहौल रखें, कोई इतनी वो आप इतनी कोई बड़ी बात नहीं है ये जो आप बात करें। अच्छा, ऑस्ट्रेलियन की पीएम की तरफ से जहाँ ये बात आई, वहीं पर जो अमेरिका है और इसके अलावा जापान और कुछ और अलाइज जो हैं, बल्कि इसके अलावा यूके भी, उसकी तरफ से कुछ कहा गया है ना, वो 2-3 लाइनें जो हर जगह पर यूज़ की गई हैं वो हैं, वी आर डीपली कंसर्न्ड अबाउट द एलिगेशंस बाय ट्रूडो बट इट इज़ क्रिटिकल दैट कैनेडियन इन्वेस्टिगेशन जो है। कनाडा जो है वो इंडियन स्टूडेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है जी, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के हवाले से। अच्छा, ये एक पाकिस्तानी लोगों के लिए भी अपॉर्चुनिटी है फॉर द पाकिस्तानी स्टूडेंट्स कि अगर इंडिया ने, आप देख लें कनाडा क्या करता है। कनाडा क्या बैन करेगा इंडियन वीज़ा को? मेरा नहीं ख्याल करेगा। उसकी वजह क्या है? बिकॉज द वेरी पॉपुलेशन और द वेरी यूथ विच इज़ बेसिकली ट्रैवलिंग, उसके ऊपर अगर पाबंदी लग गई तो वो जो 14 लाख टोटल पॉपुलेशन है, 8 लाख सिख पॉपुलेशन है कनाडा के अंदर, वो कहेंगे यार है तुसां की कीता, तुहाडे ताल्लुकात खराब ने, पर